स्वागत है आप सबका साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। हमारी दैनिक गतिविधियों पर गोचर के ग्रहों का बहुत असर पड़ता है। इनको ध्यान में रखते हुए कई रूप में सावधानी बरती जा सकती है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये ग्रह इस सप्ताह आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिन यानी बुधवार तक कई मामलों में अच्छा रहेगा। यदि कोई कानूनी वाद विवाद है तो इसे आप सुलझा सकते हैं। बाहर से कार्य करने के लिए आपको मौका मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि राजनीति से जुड़े हैं तो लाभ होगा। आप कहीं यात्रा का कार्यक्रम इस बीच बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। इस बीच यात्रा में सावधानी बरतनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर आपका अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना आवश्यक होगा। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। आपको सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शनिवार के बाद का समय फिर आपके लिए अच्छा हो रहा है। समय को महत्व में ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य को अवश्य पूरा कर लें। लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ेगा और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है और महिलाओं के लिए परिवार का भरपूर सुख रहेगा। अधिक लाभ के लिए हनुमान जी की आराधना श्रेयस्कर होगी। वृष राशि के जातकों के लिए शुक्रवार तक का समय कई दृष्टि से अनुकूल रहेगा, यानी यह समय सबसे अच्छा है। मन में आत्मविश्वास रहेगा और चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी। कार्य व्यवहार आपका अच्छा रहेगा और कई रूप में रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में आपको नए अवसर भी मिलेंगे। छात्र अपने अध्ययन में अधिक रुचि लेंगे। आपकी प्रवृत्ति चूंकि मेहनत करने वाली है, इसलिए लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। आप भविष्य की किसी योजना पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन शनिवार रविवार आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। आपको खर्च सोच समझकर करना पड़ेगा। अधिक भागदौड़ करेंगे तो भी लाभ कम होने की उम्मीद है। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस बीच आपको थकान भी हो सकता है। जिन पर आप अधिक भरोसा करते हैं वहां से आपको निराशा हाथ लगेगी। महिलाओं का पूरा समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीतेगा। समारोह इत्यादि में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुधवार तक का समय थोड़ा प्रतिकूल है। आपको धैर्य रखना होगा। कामों में आपका मन नहीं लगेगा। किसी बात को लेकर आप शक में रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। भाग दौड़ से बचें और लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें तथा वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इसके बाद का जो पूरा सप्ताह है, वो जो समय आ रहा है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप में चूंकि अच्छी योग्यता है जिसका आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आप जहां कहीं भी जिस किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां आपकी प्रतिष्ठा होगी। कारोबारियों के लिए उनके पार्टनर सहयोग देंगे। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। छात्रों को चाहिए कि ब्रह्म की स्थिति में संयम बरतें। गणपति की आराधना से लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुक्रवार तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। कार्यों में लाभ नहीं मिलेगा। व्यवसायियों की राह में तमाम बाधाएं आएंगी। विशेषकर धन के निवेश को लेकर चिंता बढ़ेगी आपकी। आपको चाहिए कि अधिक लोगों के बीच यात्रा न करें, यानी भीड़ भाड़ से बचें। प्रेम संबंधों में भी व्यवधान रहेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। शनिवार रविवार आपके लिए पिछली परेशानी और नुकसान जो हुए हैं उनको दूर करने वाला रहेगा। कार्यों में अनुकूल सफलता मिलेगी। लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध भी बनेंगे और कार्यस्थल का वातावरण
आपके अनुसार होगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां दूर होंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। महिलाएं इस बीच मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ रह सकती हैं। भगवान शिव की आराधना से आप सभी को लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए बुधवार तक का समय कई रूप में अच्छा जाएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में और कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। बाहरी लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। यदि आप किसी नए रोजगार में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अवसर मिलेगा। आपको चाहिए कि अधिकतम समय इस बीच पूरा करें, क्योंकि इसके बाद के बचे हुए दिन आपको किसी न किसी रूप में परेशानी देंगे। यानी समय का सदुपयोग करना आवश्यक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, भागदौड़ बढ़ेगी। विश्वस्त लोगों के बीच आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। समय ठीक नहीं होने के कारण किसी से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करें। छात्रों के लिए समय सामान्य है। महिलाओं को चाहिए कि अधिक जिद से बचें। भगवान विष्णु की आराधना से लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रवार तक का समय कई रूप में बहुत अच्छा है। यानी समय ठीक चलेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय में मन के अनुसार बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा और आपके मन में दूसरों के प्रति परोपकार की भावना भी आएगी। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। महिलाओं और विद्यार्थियों को मन के अनुकूल समाचार प्राप्त होगा। लेकिन आपको चाहिए कि सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी शनिवार रविवार को लंबी यात्रा से बचें। यदि आवश्यक है तो सावधान रहें। कार्यों में विलंब होने से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आप अपने को कुछ कमजोर महसूस करेंगे, जिसके लिए अन्य स्रोत की तलाश रहेगी आपको। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि धैर्य धारण करें। गणपति की आराधना आप सभी के लिए श्रेयस्कर रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुधवार तक का समय थोड़ा भाग दौड़ भरा रहेगा। यह परिस्थिति आपकी पिछले दिनों से लगातार बनी हुई है। आपके मन में कार्यों के प्रति शक उत्पन्न होगा। इस बीच आपको चाहिए कि संतान के साथ सामंजस्य बना करके रखें। बुधवार के बाद से सप्ताह के अंत तक आपके लिए जो समय आ रहा है वो बहुत ही अनुकूल है। आत्मविश्वास की आप में वृद्धि होगी। यदि कोई प्रतिद्वंदी है तो आपके रास्ते से वह हट जाएगा। मित्रों और परिवारजनों का आपको भरपूर सहयोग और सलाह मिलेगा। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। महिलाओं का पारिवारिक जीवन भी अच्छा बीतेगा। देवी दुर्गा की आराधना से आप सभी को लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का अधिकांश समय प्रतिकूल है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करें और इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार तक महत्वपूर्ण कार्य हो सके तो टाल कर रखें, क्योंकि कार्य में बाधा बनी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। किसी न किसी रूप में इनमें मनमुटाव हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें, तनाव से बचें और धैर्य रखें। सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार रविवार आपके लिए फिर से अनुकूल होने जा रहे हैं। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में यदि कोई दायित्व है तो वह भी आप पूरा कर सकेंगे। कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान मिलेगा। आपको चाहिए कि अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। महिलाओं और छात्रों के लिए समय मिला जुला है। हनुमान जी की आराधना से आप सभी को लाभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए बुधवार तक का समय कई रूप में उत्तम है। इस बीच आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। अपना अधिकतम समय इसी में आप लगाएं और ध्यान रखें कि आलस्य से बचें। सुख सुविधाओं की आपको अनुभूति होगी,
यदि कहीं आप किसी यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो वह आप पूरा कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और महिलाओं के लिए ये समय अच्छा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरुवार से आगे तक का समय आपके लिए थोड़ी परेशानियों को लेकर के आ रहा है। पेट में कष्ट हो सकता है, खान पान को नियंत्रित रखें। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मन में एक अज्ञात तरह का डर उत्पन्न होगा। समस्याओं को धैर्यपूर्वक यदि आप सुलझाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपके स्वभाव में दृढ़ता है। इसलिए आपको चाहिए कि सतर्क होकर के कार्य करें। भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। प्रारंभिक दिनों में आपको चाहिए कि किसी से वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। खान पान में सादगी रखें। क्यों? क्योंकि आगे का समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। यदि कहीं भूमि, भवन या मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इसकी भी योजना फलीभूत हो सकती है। आपको चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखें। शनिवार और रविवार का समय थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये चिंता उत्पन्न कराएगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और परिवार में खर्च बढ़ सकता है। पेट से संबंधित कष्ट हो सकता है, इसलिए खान पान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, धन की कमी आपको महसूस होगी, इसलिए कुछ कार्यों में रुकावट भी हो सकती है। अतः सोच समझकर धन का व्यय करें। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और महिलाओं के लिए ये सप्ताह मिले जुले परिणाम को लेकर के आ रहा है। इन्हें चाहिए कि परिवार पर ध्यान दें और थोड़ा धैर्य रखें। भगवान शिव की आराधना लाभदायी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। परिवार का भरपूर सहयोग और सानिध्य रहेगा। मित्रों के साथ भी आप समय अच्छा बिताएंगे। इस समय आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का भरपूर अवसर मिल रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको ध्यान देना होगा कि आप किसी से वाद विवाद नहीं करें। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में परिस्थितियां आपके अनुकूल आ रही हैं। आपके पराक्रम में और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। लोग आपके बारे में जानेंगे। अपने व्यवहार के कारण आपका समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। हाँ, इस बात को लेकर आपको ध्यान देना होगा कि अधिक धन खर्च करने से बचें जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो, क्योंकि इसी बात को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। छात्रों के लिए समय अच्छा है। आप सबको चाहिए कि योजना को कुछ समय के लिए स्थगित रखें। यदि कहीं बाहर जाने का, विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो महिलाओं को परिवारजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। भगवान शिव की आराधना से आप सभी को लाभ होगा। मीन राशि के जातकों के लिए बुधवार तक का समय अधिक भाग दौड़ और धन को खर्च कराने वाला है। इसके बावजूद परिणाम मन के अनुकूल नहीं मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा इत्यादि की योजनाएं बना रहे हैं तो बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है। आपके पैरों में दर्द भी हो सकता है, विशेषकर घुटनों में। बुधवार की शाम से सप्ताह का शेष समय बहुत ही अनुकूल आ रहा है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ रही हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपके घर अतिथियों का आगमन भी हो सकता है। प्रेम से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आपसी गलतफहमियां दूर होंगी। आपको चाहिए कि नित्य के जो कार्य हैं उन्हें अनुशासित ढंग से पूरा करें, तभी आपकी कार्य कुशलता में निखार आएगा। सप्ताह के अंत में गरिष्ठ भोजन आपके लिए उचित नहीं रहेगा। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए समय लाभदायक है। आप सभी को चाहिए भगवान विष्णु की आराधना करें तो ज्यादा लाभ होगा। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल।
अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।